आरएसएस की गजब ट्रेनिंग होती है वाली वीडियो पर एक कमेंट आखिर आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। एक निशिकांत है जो वर्ष 1996 को पैदा लेते हैं और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ 9 घंटा पहले वो एक कमेंट करते हैं। इसको ही नेता बोलते हैं। पहले मवेशी चोर के मामले में कैसे आदिवासी के पक्ष में उछल रहे थे, आज लगता है कुछ तो डील हुआ है। इरफान अंसारी के साथ अब मियाँ के पक्ष में बोलने लगा। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखो भाई, साफ शब्दों में बोल देते हैं, ना मुझे हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है। एक व्यक्ति कमेंट किए थे कि गधा को कितने भी चने खिला दो वो घोड़ा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आप ही में ये सब गुण है कि पत्थर में आप लोग जो है ना प्राण डाल सकते हो, और कौवा को खिला दोगे तो तुम्हारे पूर्वज खा लेंगे। ये सब गुण आप ही सब में है। गधा को चना खिलाने से कोई घोड़ा नहीं बनता है। इसमें से इस कमेंट में एक मुसलमान भाई का कमेंट आया कि आप लोगों की ओछी मानसिकता, बहुत ओछी मानसिकता है कि आप अपने आप को गधे कहते, किसी दूसरे को गधे कहते हो और आप अपने आप को घोड़ा कहते हो, यानी जानवर के जानवर ही रहोगे, इंसान नहीं बनोगे। तो मेरे इस वीडियो में ये भी सुनने को मिलेगा कि मुसलमान को मैंने भाई बोल दिया, हिंदू को भाई मैं नहीं बोलता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हिंदू भी हमारे ही भाई हैं। इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो निकाला था कि अगर हम आर्य या अनार्य की संघर्ष की बात करेंगे तो आदिवासी ही यहाँ के मूल निवासी हैं। बाद में हून, कुषाण और न जाने कितने आक्रांता आए, उसकी जिक्र मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैंने स्वीकारा इसके पूर्व में भी अब भारत देश संविधान से चलता है, तो आपको संविधान के अनुसार चलना है। उस आधार पर हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। बस मानवता लेकर के आओ यार। अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए किसी को भी रगड़ के चलिएगा, ये गलत है। हेट स्पीच वाले खुल करके आ गए तो हमारे लिए नरमी दिखाने वाले लोगों की संख्या भी देख लेते। अभी तक में जो कुछ भी कहे, हम आज तक अपने स्टैंड हैं उस पर। एक आदमी तो हताश होकर के बोल दिया कि आप जो बात बोल रहे हो ना उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हो। मांगू जवाब। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या बोल दिए हैं और वो पुष्टि कर देंगे? गलथेतरी करने से नहीं चलता है भाई। आप अभी बहुत सुंदर मौका है, लोकसभा का लाइव सेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां गलथेतरी कौन करता है। अलग बात है कि आप गलथेतरी करने सीख लीजिएगा, तो गलथेतरी से दुनियादारी नहीं चलता है। हमारा एक भाई बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, आप जान करके भी अनजान बन रहे हैं। आप इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी सांसद हुए गोड्डा क्षेत्र का कितना विकास किए हैं। एक भाई ने कमेंट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं, हमको करीब से जानते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लें कि इनसे पहले, यानी माननीय सांसद निशिकांत दुबे से पहले जितने भी सांसद हुए वे गोड्डा क्षेत्र का कितना विकास किए। यह सर्वविदित है। क्या कभी गोड्डा के लोगों ने सोचा था कि गोड्डा में ट्रेन देखने को मिलेगा? गोड्डा से दिल्ली, कोलकाता, भागलपुर, मुंबई लोग घर से बैठकर जा पाएंगे। 2 घंटे में देवघर से गोड्डा पहुंच जाएंगे। दिन रात बिजली देख पाएंगे, डिग्री कॉलेज में पढ़ पाएंगे, एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल में इलाज पाएंगे। क्या कभी दुमका ट्रेन से जा पाएंगे? ना जाने कितने काम जनहित में किए गए हैं। यह अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, गलत सोच लिए और रील बना रहे हैं। भाई, आपको एक सुंदर सा जवाब देना चाहूंगा कि क्या मेरे दादाजी ने कभी सोचा था कि मैं एंड्रॉयड फोन हाथ में रखूंगा या स्मार्टफोन रखूंगा? नहीं सोचे थे ना। तो क्या मैं इतराने लग जाऊं कि मेरे दादाजी बेवकूफ थे, वो फोन भी नहीं देख पाए थे? साहब,
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। ठीक है, ये सब भी याद रखिए, एक दिन में रोम नहीं बना था। इसमें हर किसी की मेहनत, लगन जुड़ी हुई है। एक सपना देखे थे लोग। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने कभी सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा? लेकिन वे लड़ते रहे, लड़ते रहे, हजारों लाखों कुर्बानियां दिए, इसके बाद हमें आजादी मिली। इसीलिए इतिहास में उन्हें हम याद करते हैं। सोचिए, ये कौन सा तर्क है कि ट्रेन देखने को मिलेगा, मिलता या नहीं मिलता, गोड्डा से दिल्ली, पटना, कोलकाता। अरे भाई, इंडियन रेलवे एक बनिया की तरह सोचती है। अगर उसको लाभ होने लगे तो वहां ट्रेन लेकर के जाती है, अगर लाभ ना हो तो ट्रेन नहीं लेकर के जाती है। आप तो हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के ही है। मैं आपको बता दूं, आप जो हमारे यहाँ बौंसी देखते हैं ना, बौंसी का नाम जानते हैं क्या है इतिहास में? बंसरी। आप नहीं जान रहे हैं? और मंदार हिल तक वहां बौंसी के नाम से ट्रेन नहीं लाया गया। क्या नाम पड़ा है पता है? मंदार हिल। क्यों? अंग्रेजों के शासन के समय वो एक हिल स्टेशन जैसा जगह भी था, घूमने फिरने के लिए आते थे। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र से लकड़ी की ढुलाई होती थी। जो रेल पटरी जो बनती थी ना, रेलवे पटरी जो बनती थी, तो उसमें सखुआ के लकड़ी का भी जरूरत पड़ता है, उस समय जरूरत पड़ता था। इस क्षेत्र में अंधाधुंध सखुआ के वृक्षों का कटाई किया गया है। आज भी जो है ना, सबलपुर एरिया जाइएगा तो आपको जड़ मिलेगा उसका, पुराना जड़। मैं बता देता हूं, यहां से लकड़ी का ढुलाई होता था, इसीलिए बौंसी तक ही लाया गया था। तो आप क्या मान लीजिएगा कि गोड्डा से तो बांका लोकसभा बहुत आगे होगा। आदम जमाने, उसी जमाने से ही ट्रेन था। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें? आपका उदाहरण बहुत हास्यास्पद है। वह बड़ा बेटा होने के नाते दूध पिया है, बड़ा बेटा होने के नाते ज्यादा ही खाया है, लेकिन बड़ा बेटा होने के नाते उसे जिम्मेदारी भी मिली है। तो क्या ये छोटा बेटा इस बात को लेकर के रूठ सकता है कि मैंने मां का दूध, जूठा दूध पिया है? ये बोल करके रूठा जाता है क्या? गोड्डा में ट्रेन इसलिए नहीं आया कि हमें ट्रेन नहीं मिला था, इसलिए आया था ताकि अडानी के लिए कोयला का ढुलाई किया जा सके। गोड्डा वाले ट्रेन देख लिए तो फिर क्या गलती थी पत्थरगामा वालों की? क्या गलती थी महागामा वालों की? वहां तो पहले से ही ट्रेन लाइन लगा हुआ है भाई, क्यों नहीं दिया? ये सब कोई तर्क नहीं है। आगे बढ़ा देते ना माननीय सांसद, आगे बढ़ा देते। क्या महागामा उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं है? ये सब तर्क से आप हमें पिघला दीजिएगा, बड़ा अजीब लगता है। इंसानियत होने के नाते हम मुसलमान के गलत कामों का भी मैंने विरोध किया, और मैं आरएसएस का भी कर रहा हूं। हमारे पुरखे ऐसे गाय और सुअर नहीं खाए थे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जोहार।